कोई भी व्यक्ति है उसकी तुलना भगवान से नहीं की जा सकती है। लगातार अपमान हुआ चित्रा जी, माँ बाप को लेकर एक अलग स्थिति है, लेकिन वो व्यक्तिगत है। अपमान हुआ बार बार। आप थोप नहीं सकते हैं कि वो हमारे भगवान हैं, हमारी पार्टी के भगवान हैं, और यही बातें हर किसी पर लागू होती हैं। जरा बीजेपी के नेताओं के भी भगवान राम को लेकर दिए गए बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी मैं लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राम की तुलना नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी को हनुमान बता दिया, उनके कृषि मंत्री उनसे भी आगे चले गए, उन्होंने महामानव बता दिया। दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी किधर धमकियों से कोई डरता है क्या? शेर है ये। और नरेंद्र मोदी अगर राम है तो अमित शाह हनुमान है। एक झटके में झाड़ू हाथ में ली तो पूरी दुनिया, एक आदमी के कहने से पूरी दुनिया, देश के 130 करोड़ लोग उसके कहने का अनुसरण करते हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो ईश्वर का अवतार ही हो सकता है। अब सुधांशु जी, उनके नेता बोल दें तो बड़ी दिक्कत होती है, आपके नेता बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बीजेपी के नेताओं को। अब शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता भी कह रहा है कि वो राम है, वो हनुमान है, और वो महामानव है, उनके कृषि मंत्री बता रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जब आप किन्हीं दो चीजों को एक साथ करते हैं तो वो तुलना होती है, उसमें भगवान नहीं। जब राम के हनुमान है, ये बहुत जगह प्रयोग होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2005 को मुंबई की रैली में अटल जी ने बोला था कि प्रमोद महाजन के लिए कि हनुमान होंगे और अडवाणी जी जो हैं वो राम की तरह होंगे। क्यों हम नहीं कहते किसी शादी के समय ये बिल्कुल राम सीता की जोड़ी नजर आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भगवान कह रहे हैं। राम सीता की जोड़ी का मतलब होता तुलना में कह रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं ये राम हैं, मतलब यहां तो सीधे भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और तो और ये तो, अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं चित्रा जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि जब चुनावी राजनीति आती है तो देखिए, चुनाव के मंच से ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती हैं। यूपी का चुनाव आता है, अखिलेश यादव को सपने में भगवान दिख जाते हैं। गुजरात का चुनाव आता है तो केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख जाते हैं। देखिए, भले ही चुनाव के ही कारण सही, मगर मैं कहना चाहता हूं ये मोदी है तो मुमकिन है। यानी ये हालत ये है, सबको इसलिए भगवान नजर आ रहे हैं क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं और दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। जो विशाल जी ने कही वो बात सही है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी की यह सत्ता नहीं होती, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन नहीं दिया होता, और देश की जनता का मनोभाव नहीं होता, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। दुबे जी की पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने बोला था, आशुतोष जी की पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह ने बोला था, परंतु आज दोनों ही लोग राम के साथ हैं। मैं कहता हूं छोड़िए पुरानी बात, आइए, बिल्कुल सही बात है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप क्षमता कोई। छोड़िए पुराना बैर और भगवान के साथ आ जाइए। अंत में एक बात आशुतोष जी के लिए कहता हूं, आपने कैसे कह दिया गांधी जी आराध्य नहीं मानते थे? गांधी जी अपनी सभाओं में भजन करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो आराधना नहीं तो और क्या है भाई? और राजनीतिक मंच से होता था भाषण। तो वो राजनीति में भी यह मानते थे कि भगवान राम ही आदर्श है, इसीलिए उन्होंने राम राज्य को आदर्श माना। अभय दुबे जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए आप। हो रहा है, लेकिन ये बात भी सही है ना, देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभय दुबे जी, लेकिन ये बात तो सच है ना कि बीजेपी की पिच पर ही आकर आप लोग आजकल बैटिंग और बॉलिंग में लगे हुए हैं। अब आपको भी एहसास हो चला है कि बिना हिंदुत्व के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा केंद्र में, इस देश में। इसी वजह से राम राम इतने याद आ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये तो सनातन भारत है और ये कहना गलत है। कांग्रेस महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? वो कहते थे राजनीति तो धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और वेदों में व्याख्या की गई है धर्म की, धार्यति इति धर्म। अब मैं खड़ाऊ पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं जरा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो साफ इनकार कर दिया सुनकर भी। चित्रा जी ने इतना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि शिवराज जी कह रहे हैं कि मोदी जी राम है, खुद प्रत्यक्ष सुनकर भी वो अनसुना कर दिया। खैर, उनका विवेक है, हमने तो उस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। जब खड़ाऊ का प्रसंग आया सुधांशु जी,
तो जानते हैं आप, भगवान प्रभु श्री राम ने शिक्षा दी थी भरत जी को। उन्होंने कहा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषई सकलंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया होना चाहिए मुख के समान की खाना तो मुंह में जाए लेकिन सभी अंगों को एक समान पोषण मिले। आज उस प्रकार की परिस्थितियां हैं देश में, बताइए। आज अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार कम हो गए। तब दूसरी तरफ 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो क्या ये राम राज्य है? आपको ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है? हम तो प्रार्थना करते हैं। राहुल गांधी जी, इसीलिए तो सलमान खुर्शीद जी ने ठीक कहा कि राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने निकले। आपने सही कहा, राजीव गांधी जी ने कहा था और अधूरी बात कही। राजीव जी ने कहा था कि मैं राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने निकला हूं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग साथ आ रहे हैं। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, क्या खिलाड़ी, क्या शिक्षक, क्या साहित्यकार, क्या इतिहासकार, क्या कलमकार, और एक स्वर में सब कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने का संकल्प लेते हैं। जब चुनाव होते हैं तो वोट में तब्दील क्यों नहीं होते? ये भारत जोड़ो यात्रा पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर सारा का सारा वोट उधर कैसे शिफ्ट हो जाता है? आप कह रहे हैं कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ शून्य है, निरंकुश है। चित्रा जी, चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी का यह हाल क्यों हो जाता है? कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे राम राज्य की अवधारणा को ठुकराकर ये सत्ता का भोग, मैंने कहा ना कि रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं, तो कितने दिन ये वैमनस्य और घृणा फैला करके आप राज्य स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूं आपके पास। बिल्कुल, संक्षेप में उत्तर देता हूं। ये बताइए, ये मदरसे मैं चलवाऊंगा, ये नेहरू जी ने कहा, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू किया 1970 में इंदिरा गांधी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। उसके बाद शाहबानो केस में यह कह दिया कि राजनीति में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर मजहब होगा, यह धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। 1990 में राजीव गांधी के समय मैंने बता दिया, गोली चलाने वाले कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वालों का समर्थन किया, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। मंदिर जाते हैं, छेड़खानी करने जाते हैं, ये कहने वाले राहुल गांधी जी, ये धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं था। हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा, हमसे मार्ग प्रशस्त करेंगे। इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा हम बनवाएंगे बाबरी मस्जिद। यह धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद होता है, यह धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं था। इसीलिए राम आपको नहीं मिले। अभय जी गौर फरमाइएगा, तुलसी कह गए हैं, अजहु राम भज तज कुटिलाई, कुटिलता छोड़कर राम को भजो। अजहु राम भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं पाई। अगर कुटिलता को छोड़कर भजेंगे तो जनता आपके साथ होगी, वरना इस देश की जनता यह जानती है कि जब तुलसीदास जी को पत्र लिखा था मीराबाई ने कि मेरे सत्ता के लोग मेरे खिलाफ हैं, मगर मैं राम को, ईश्वर को चुनूं या अपने परिवार को चुनूं या अपने राज्य को चुनूं, तो तुलसी ने उनको क्या लिख के दिया था? उन्होंने लिखा था, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ठीक है, देश की जनता ने कर दिया। हाँ। जाके प्रियन राम वैदेही, आपको छोड़ दिया जनता ने।